वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज से ईरान का दौरा स्टार्ट कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग में इसराइल के हमलों से वो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। हमेशा हमने उनको अपने कंधों पे बिठाया, अपनी पलकों पे सजाया और अपने सीने से लगाया है। PTI और नकदा कोका की तहरीक ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बाइकआउट कर दिया है, विड्रॉ कर रहे हैं। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इसके पीछे कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फैयाज़ुल हसन चौहान। दो इश्यूज़ हैं। पहला, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज से ईरान का दौरा स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से कुछ बात रखूँ। और दूसरा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव किस्म का एक इशू है कि PTI और नकदा कोका की तहरीक ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बाइकआउट कर दिया है, बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे जो है वो असल छुपी हुई स्टोरी और कहानी क्या है, वो मैं आज आपके सामने जनाब इंकशाफ करूँगा और बताऊँगा कि इसके पीछे सारे मामलात क्या हैं। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ईरान के दौरे पे जा रहे हैं और उसमें वो ख़ुसूसी तौर पर आयतुल्लाह ख़amenei, जो उनके मजहबी लीडर और पेशवा थे ईरान के, जो ईरान इसराइल जंग में इसराइल के हमलों से वो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जो हस्बे साबिक पिछले 4 माह से ख़ुसूसन और उससे पहले भी अमूमन जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा ईरान के हवाले से एक जेस्चर रहा कि ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमसाया मुल्क है। हमने हमेशा उसको कदर की निगाह से देखा, हमेशा हमने उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा, हमेशा हमने उनको अपने कंधों पे बिठाया, अपनी पलकों पे सजाया और अपने सीने से लगाया है। ये पाकिस्तान की हमेशा से ईरान के हवाले से पॉलिसी रही है। चाहे ईरान की तरफ से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव जेस्चर मिले या ना मिले, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा, और अब ख़ुसूसन पिछले 4 महीने, इन 4 महीनों में तारीख़ के सफ़ात में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इन 4 महीनों में इज़राइल की और आलमी सहूनी इस्टेब्लिशमेंट की वो साजिश जो ईरान के ख़िलाफ़ थी, कि जिसमें वो ईरान को अपने ही ब्रदर इस्लामी ममालिक, खलीजी ममालिक के हाथों तबाह बर्बाद करना चाहते थे, उसको अगर नाकाम किया तो वो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने किया। ये चीज़ तश्त अज़बाम हो चुकी है और हर एक की ज़बान पे है, वो इसको तस्लीम करते हैं। चाहे वो सदर पुतिन हो, चाहे वो चाइना का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो सऊदी जनाब बादशाही जनाब पूरा ख़ानदान हो और उसके फरमा रवा हो, चाहे कतर के फरमा रवा हो, चाहे UAE के हुक्मरान हो, चाहे बहरीन के, चाहे आपके कुवैत के, किसी दुनिया के मुल्क के, छोटा या बड़ा मुल्क, वो इसको तस्लीम करता है कि अगर ईरान इज़राइल जंग की तबाहकारियाँ ज़्यादा नहीं फैली और बर वक्त चीज़ों के ऊपर पानी डाल दिया गया, तो उसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान का और पाकिस्तान की रियासत का, अफवाज पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का और सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का था, पाकिस्तान की। ये बात सारे तस्लीम कर रहे हैं। तो हमारा उनसे एक दिली ताल्लुक़ है ईरान से। और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने, बीइंग अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान, 4 महीनों में ईरान के हवाले से जो एक इंतहाई एफिशिएंट, विजिलेंट, इफेक्टिव जो किरदार अदा किया, वो शायद ईरान की अपनी क़यादत भी ना कर सकी होगी। ये मैं आपको बड़ा बरमला बता दूं किस तरीके से इजराइल ने प्लान बनाया अब्बास अराक्ची और बाकर कालिबाफ को शहीद करने का, उसको बर वक्त पाकिस्तान की
खुफिया एजेंसी ISI ने जिस तरीके से डिटेक्ट किया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जिस अंदाज से अपना किरदार अदा करके खबरदार किया और थ्रेट किया इजराइल को कि तुम इसका फिर खमियाजा भुगतोगे, और वो फिर बैकआउट कर गया डर के मारे। ये भी एक इसी 4 महीने के अंदर ईरान के साथ हमारे अच्छे वालेहाना ताल्लुकात की जहाना मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है। फिर इस पूरी जंग के दरमियान बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सीवियर किस्म के फैसले अमेरिका और इजराइल ने किए अटैक के, बड़े नेगेटिव किस्म की जनाब वेपन्स को इस्तेमाल करने के हवाले से। तमाम मौक़ों पे अगर किसी ने रोका तो वो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान थी और हुकूमत पाकिस्तान थी। फिर जनाब जंग बंदी करवाई, वक्ती जंग बंदी, मुकम्मल जंग बंदी, मुज़ाकरात 4 महीनों से ईरान, और फिर ईरान के ऊपर सऊदी अरब, UAE, कतर, ख़ुसूसन इन 3 ममालिक की तरफ से किसी किस्म का कोई अटैक ना होने देना, खलीजी ममालिक की तरफ से अटैक ना होने देना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान की ईरान के साथ एक वालेहाना, बरादराना और इस्लामी नज़रियाती और मजहबी ताल्लुक़ को जनाब वाज़ेह करते हैं। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है, ये मज़ीद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा, और फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान और ईरान के तजारती ताल्लुकात भी बड़े इंशाअल्लाह ऐसा अंदाज से एस्टेब्लिश्ड होंगे। और पहले तो चलो पिछले कई दहाइयों से तजारती पाबंदियाँ थी, जिसकी वजह से जनाब पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान तजारत की बहुत से मामला जनाब आगे मटेरियलाइज नहीं हो पाते थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह इन मुज़ाकरात की रोशनी में पाकिस्तान भी और ईरान भी इस हवाले से बिल्कुल ऑटोनोमस और आज़ाद होंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए भी रास्ते खुलेंगे और ईरान की आवाम के लिए भी तजारती, सनती, ज़राअत और हर शोबा ज़िंदगी के अंदर, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे आपकी सिविल न्यूक्लियर साइंस हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपकी ज़ूलॉजी हो, चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे हार्डवेयर साइंस हो, सॉफ्टवेयर साइंस हो, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पाकिस्तान और ईरान मिलकर इंशाअल्लाह फ्यूचर के अंदर एक हमसाया मुल्क, एक इस्लामी मुल्क के तौर पर अपने ताल्लुकात को लेके चलेंगे। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कल से जनाब आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे खबर पढ़ रहे हैं कि ब्रेस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने विद द कंसल्टेशन ऑफ लीडरशिप ऑफ आज़ाद कश्मीर नगदा कोका की तहरीक से जनाब फैसला किया है, और ये फैसला बानी तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के साथ आइडेंटिकल है, कंपैटिबल है, और उसके मुताबिक फैसला ये है कि हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं, हम इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है ना जी। अब इसके पीछे कहानी क्या है? फिर जनाब इसके ऊपर वो जो यूट्यूबर और वो सारे हैं जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, उनको ना डिस्कस करो तो तब भी चीज़ें पूरी नहीं होती, डिस्कस करो तो तब भी पता कहता है यार किन बेअक्लों और बेढंगों और गधों और अनपढ़ जाहिल उजड़ गवारों, सहाफत के नाम पे कलंक का टिक्का जो लोग हैं, सियासत के नाम पे कलंक का टिक्का जो लोग हैं, माशरत के नाम पर, जज्बा हुब्बुल वतनी के नाम पर जो कलंक का टिक्का है, अब मजबूरी है उनको बेनकाब करना पड़ता है। वो भी जनाब लगे हुए हैं कि जनाब बड़ा अच्छा फैसला जनाब, हमें तो जनाब जिसे कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही, और कश्मीर के अंदर PTI के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, तो ये बरवक्त फैसला है कि जनाब इलेक्शन ही न लड़ा जाए। जनाब कहानी ये नहीं है, असल कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। लोग एक कंपैरिजन देते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बानी तहरीक इंसाफ जेल में है, सजाएं हुई हैं, कोई तंजीम नहीं थी, आपका इंतखाबी निशान नहीं था, फलां नहीं था, फिर भी इलेक्शन लड़ा, और जनाब बज़ाहिरन उनके कि जनाब बड़ी सीटें ले ली, और अपने मुंह से मियाँ मिठू बने हुए कि हमारी 180 सीटें हैं और जनाब हमारी 90% जनाब पॉपुलैरिटी और वोट है। ये अगर हो गया
तो यहां पर क्या बहुत पड़ती थी आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त? आजाद कश्मीर में क्यों नहीं जनाब ये सारी की सारी चीजें हो सकती? अगर 8 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन लड़ सकते हैं तो सर फर्क है। फर्क क्या है? फर्क एक तो आपको हल्का फुल्का सा जनाब आपके कच्चे राग आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लिए, जो कच्चे राग बाज रहे थे ना, और पता चल गया वो पॉपुलैरिटी किधर गई, 90%। वो किधर गया? बानी तहरीक इंसाफ का दुनिया का पॉपुलर तरीन लीडर होने का ढकोसला और नैरेटिव और झूठ का पलंदा, वो सारे का सारा छुस। वो 2 सीटें जीते, वो 2 सीटें भी इस वजह से कि वहाँ पे कोई नून लीग के 2 कैंडिडेट थे, कोई पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, एंड में आके वो 2 भी जाके शामिल हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में या कहीं गायब आए पीपल्स पार्टी में। अब वहाँ पर 0 रिप्रेजेंटेशन है उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद की और लखदा कोका की तहरीक के नुमाइंदों की। अब यहां से इनको सारी कहानी समझ आ गई। और कहानी क्या थी? 8 फरवरी 2024 में इतना क्यों जनाब आपको लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला? वजह यह थी कि 8 फरवरी 2024 को सारी फील्डिंग सेट थी। 8 फरवरी 2024 को जनाबे वाला बानी तहरीक इंसाफ को पता था, उसको इल्म था, आलमी ताकतों के साथ उसके लिंक्स थे, जमाइमा गोल्डस्मिथ और जैक गोल्डस्मिथ के जरिए से साहूनी ताकतों के साथ और जनाब ज़ायनिस्ट तहरीक के साथ उनके सारे मामला तय थे। और उनको पता था, उनको बताया गया था कि आप बेगम रहें, फील्डिंग सेट है। फैज हमीद नेटवर्क एक्टिव और इफेक्टिव था और केपीके के अंदर 100% उन्होंने नकब लगाई हुई थी, अदारों के अंदर भी, फौज के अंदर भी, एजेंसियों के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर फील्डिंग सेट थी, जुडिशरी के अंदर फील्डिंग सेट थी, ब्यूरोक्रेसी के निचले स्टाफ तक जनाब आपकी अफसरशाही का जो उससे निचला स्टाफ होता है वहां पर फील्डिंग सेट थी। आपके टीवी चैनल के मालकान सारे के साथ फील्डिंग सेट थी। टीवी चैनल के सीईओज, टीवी चैनल के जीएम, टीवी चैनल्स के जनाब आपके जितने एंकर्स हैं, तज्जियानिगार हैं, रिपोर्टर्स हैं, हत्ता के जो चपड़ासी हैं, हत्ता के जो जनाब आपके कैमरामैन्स भी, एनएलई, प्रोड्यूसर, हर कोने खुदरे में आपके मीडिया के लोग जनाब प्रॉपर फील्डिंग सेट थी। और हर टीवी चैनल पे फैज हमीद नेटवर्क का एक बंदा एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पर बैठा हुआ था। और केपीके के अंदर तो जनाब आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही जनाब वहां पर वो फैज हमीद साहब खुद जनाब पूरा 1 साल परफॉर्म करके गए हुए थे। वहीं से जनाब अरशद शरीफ साहब को जनाब भगवाया भी गया था बाहर मुराद सईद की हेल्प के जरिए से। वहीं पर जनाब आपके सारे बानी तहरीक इंसाफ और फैज हमीद के जनाब जितने जनाब करता धरता थे उनके जरिए से अरशद शरीफ को पहले दुबई और फिर उसके बाद कीनिया, ये तो चलो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, इस पे पहले बोले भी हैं, फिर भी आइंदा भी आपको उसकी सारी हकीकत बताएंगे। तो ये सारी की सारी फील्डिंग सेट थी। और फिर मैं वो वाहिद बंदा हूं जिसने ये इंकशाफ किया था आज से 2 साल पहले इसी आज़ाद डिजिटल के अंदर, पिछले से पिछले साल जुलाई में, कि 7 फरवरी 6 और 7 फरवरी की रात सिर्फ अमेरिका से 7.5-8 अरब रुपया हवाला हुंडी के जरिए से पाकिस्तान आया था लखदा कोका की तहरीक को इलेक्शन के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए। सिर्फ एक मुल्क से, पूरी दुनिया से अरबों रुपया इनको सपोर्ट देने के लिए आलमी साहूनी ताकतें और फिर जनाब जमाते बरतानिया और बड़ी बड़ी जनाब आपके गिरोह हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह फौज के खिलाफ नफरत पैदा करके पाकिस्तान को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक तोड़ने के जो प्लान लेकर उल्लू के पट्टे बैठे हुए ना, उन्होंने खरबों रुपया 8 फरवरी के इलेक्शन में इस पीटीआई को जनाब लीगल और इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर भेजा। और फिर सारी फील्डिंग सेट, आपने कमिश्नर रावलपिंडी का सारा ड्रामा देख लिया था ना। इस तरह के सारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, केपीके की सारी इंतजामिया, केपीके के लोगों को पता ही नहीं था कि भाईजान असल एस्टेब्लिशमेंट कौन है।
तो फैज हमीद की जनाब लगी हुई जनाब साबकीन वो पूरे का पूरा सिस्टम चला रहे थे, तो जनाब वो सारे का सारा रिजल्ट उन्होंने ले लिया। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि पिछले 2 सालों में रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी जिद्दोजहद करके, 26वीं 27वीं तरमीम करके, मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाकर और कोनों खुदरों से निकाल कर मीडिया से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, अदारों से लेके, एजेंसियों से लेके, हर शोबा जिंदगी के अंदर जो फील्डिंग सेट थी बानी तहरीक इंसाफ की और फैज हमीद की नेटवर्क की, उस सारों को जनाब रगेद कर जनाब फारिग किया। अब बंदा ही कोई नहीं है इनके पास। अब आजाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल ये है, 10 जिले हैं। 10 जिले में से किसी एक जिले की एक तहसील में भी पीटीआई ये दावा नहीं कर सकती कि जनाब यहां पर हम इलेक्शन जीत सकते हैं। दावे सिर्फ सोशल मीडिया पे है, फेक न्यूज के जरिए से, फेक प्रोपेगेंडे के जरिए से, जाली प्रोपेगेंडे के जरिए से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब जब इन्होंने देखा कि भाई यहां से तो हम इलेक्शन जीत नहीं सकते, और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की तरह कोई फील्डिंग भी सेट नहीं है, ना कोई कमिश्नर, ना कोई डिप्टी कमिश्नर, ना कोई मीडिया, ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट, ना कोई आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट, ना कोई जजेस, ना कोई जुडिशरी, कोई है ही नहीं। पैसा भी कोई नहीं उस तरीके से अब आ रहा, क्योंकि अगले भी थक गए थे, बाहर वाले भी, उन्हें भी समझ आ गई है कि कहानी अच्छो निकल गई है। अब हम जितना मर्जी इसमें जनाब तेल डालते रहे, हासिल वसूल कुछ नहीं होना। अब वो वहां से वो सपोर्ट भी नहीं है। एंड पे आके इन्होंने कहा कि यहां से भागो, यहां से निकलो, और निकलो भी किस नियत के साथ? इस नियत के साथ कि क्योंकि मोसाद ओब्लीग रॉ एक्शन कमेटी उसने इलेक्शन को रोकने के हवाले से गुंडागर्दी बदमाशी इंडियन रॉ की शय पे करनी है, और इस पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी में कोई थोड़ा सा टर्न आउट कम होगा, हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। जितना कोई हम तबाह बर्बाद कर सकते हैं रियासत को और रियासत के माहौल को, पाकिस्तान को, कश्मीर को, और ओवरऑल जो 4 साल से इनकी जिंदगियों का मिशन है बानी तहरीक इंसाफ से लेके इस पूरी नगदा कोका की तहरीक का, हम उस मिशन के मुताबिक जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चलो हम भी अपना हिस्सा डालें कि टर्न आउट कम आए। नीयत भी खराब और अमल भी खराब, ये है पूरी कहानी जिसके तहत अगलों ने किया बाइकआउट और भाग गए, और 90% पॉपुलैरिटी की जो धोती है ना वो खुल गई है। सरे बाजार, सरे कश्मीर, पहले सरे गिलगित बल्तिस्तान खुली, अब जनाब खुला अपने मुंह से अगलों ने मान लिया भाईजान हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ना हमारे पास तंजीम है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास सपोर्ट है, ना हमारे पास फैज हमीद नेटवर्क है, ना हमारे पास फील्डिंग सेट है, ना हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए कोई मौके मौजूद है, ना कोई नेशनल, ना कोई जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ का कोई हाथ डाल रहा है, ना कोई सैहूनी ताकतियों का, ना कोई जमात बरतानिया का, ना फला का, ना फला का। तो उन्होंने कहा चलो भागो। ये है जनाब सूरत हाल जिसके तहत कश्मीर के इलेक्शन से नगदा कोका की तहरीक ने बाइकआउट कर दिया, और 90% पॉपुलैरिटी की मोमबत्ती बनाकर आपने जनाब अब हर रोज बैठ के अपने कल्ट की जनाब रुसवाई और जगहसाई की सालगिरह जनाब धूमधाम से जो है वो बनानी है। थैंक यू वेरी मच।